आजकल तो माहौल बिगड़ गया है, सोचते हैं कि ये गुरुजी अच्छे ना है, अब तो इन्हें बनाएंगे। या तो भीड़ बहुत अच्छी है, अब तो इन्हें ही बना लेना चाहिए। मीडिया का जमाना है, नित नए। आजकल तो जितने ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं, उससे देखा जाता है कि गुरुजी कितने बड़े हैं। एक महाराज जी की कथा भी श्रवण कर रहा था मैं। वो कहने लगे, मोह माया से छूटना है तो मेरे चैनल को फॉलो अप करें। सब्सक्राइब करें, और जितना ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब करेंगे उतना मोह माया से छूट पाएंगे। लेकिन भैया, आप उन्हें तो उपदेश दे रहे हैं कि मोह माया से छूटना है, आप अपने व्यूअर्स बढ़ाकर क्या दिखाना चाहते हैं, पहले ये बताएं। आप देखने का साधन जरूर है कि हर व्यक्ति कथा में नहीं पहुंच सकता, इसलिए मीडिया के माध्यम से वो उसे देख सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा ध्यान वहीं पर लग जाए। एक समर्थ गुरु रामदास हुए हैं, और उसी समय एक संत हुए तुकाराम। आप लोगों ने इनके बारे में सुना होगा। संत तुकाराम बड़े सरल व्यक्ति थे, सरल स्वभाव के थे। उनके आश्रम में भी कोई बड़ा प्रयोजन नहीं था, झोपड़ी पड़ी हुई थी, वहीं साधु सेवा हो जाती थी। लोग आते थे, वो भजन बताते और चले जाते थे। लेकिन जो संत रामदास थे, समर्थ गुरु रामदास, उनका आश्रम बहुत बड़ा था। वहां पर बड़े बड़े व्यापारी जुड़े हुए थे। उनका आश्रम में हर समय भोजन भंडारा ये सब चलता रहता था। तो संत तुकाराम का एक शिष्य सोचने लगा कि हमारे गुरुजी तो बस ऐसे ही हैं, ना भोज भंडारा होता है, ना हमारे गुरुजी के यहाँ पे कुछ संगत, बड़ी संगत आती है। और संत रामदास के यहाँ पर, समर्थ गुरु रामदास के यहाँ पर तो बड़ी संगत आती है, बड़ा सत्संग होता है, भोजन भी बड़ा अच्छा अच्छा मिलता है, भोज भंडारा भी अच्छा होता है। तो उसके मन में आ गई, जैसे आजकल के लोगों के मन में आ जाती है कि ये गुरुजी छोटे हैं, अब इन गुरुजी को बनाना चाहिए, ये गुरुजी बड़े हैं, इनकी शरण में जाना चाहिए। यदि मीडिया के प्रचार प्रसार से ही व्यक्ति का व्यक्तित्व एडवर्टाइजमेंट में जो दिखाया जाता है, वो बात बिल्कुल सत्य नहीं होती। ध्यान रखें, एडवर्टाइजमेंट तो एडवर्टाइजमेंट होता है। अब गुरुजी को छोड़ना चाहता है, समर्थ गुरु रामदास के पास गया और रामदास से कहने लगा, महाराज मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। रामदास भी पहुंचे हुए संत थे। उन्होंने कहा, तेरे गले में कंठी है, मुझे लगता है तूने गुरुजी बना रखे हैं। तुलसी की माला पहने हुए कंठी है तेरे गले में, तूने शायद गुरुजी बना रखे हैं। और यदि गुरुजी बना रखे हैं तो दोबारा दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। हाँ, यदि गुरुजी का शरीर पूरा हो गया है तो आश्रम में आओ जाओ, व्यवहार से रहो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो कहने लगा, गुरुजी तो बना रखे हैं, लेकिन महाराज जी कोई फायदा ना है। फायदा कैसे? महाराज जैसे कर ले ऐसे ही, 20 साल पहले भी ऐसे ही है, 20 साल हो गई हमें दीक्षा लिए, और हम आज भी ऐसे ही हैं। तो तुम्हारे यहाँ पर कितना भोज भंडारा ये चलता रहता है, आश्रम भी कितना बड़ा बन गया है हमारे देखते देखते। और हमारे गुरुजी सो झोपड़ी में पड़े हुए हैं और वहीं पर रहना पसंद करते हैं, और कहीं जाते आते भी नहीं। वो तुरंत समझ गए ये संत तुकाराम के लिए बोल रहा है। लेकिन जो सामर्थ्यशाली गुरु होते हैं वो ऐसे ही नहीं होते।
उन्होंने कहा अच्छा तो तू दोबारा गुरुजी बनाना चाहता है? हाँ। तो उनके पास जा और जाकर कह कि अपना मंत्र ले लो, अपनी कंठी ले लो, तो मैं तुझे मंत्र दे दूं। तो संत तुकाराम के पास जाकर कहने लगा गुरुजी, हाँ, कि हम तो दूसरे गुरुजी बनाएंगे, तुमसे तो कोई लाभ है नहीं। अब हमारा मन आ रहा है आप अपनी कंठी ले लो, अपना मंत्र ले लो। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बता कि किसे गुरुजी बनाने जा रहा है, अब किसकी कंठी पहनेगा? मैं रामदास से बात कर आया हूं, संत रामदास है ना जो सामर्थशाली है, समर्थ गुरु रामदास, मैं उनसे कह आया हूं कि अब मैं तुम्हें गुरुजी बनाऊंगा। अच्छा तो उन्होंने कह दिया हाँ गुरुजी बना ले? हाँ कह दिया है। तो कुछ और भी तो कहा होगा? हाँ ये कहा है, उनकी कंठी उन्हें लौटाया, उनका मंत्र उन्हें लौटाया। तो संत तुकाराम कहने लगे मैं तो तेरे घर गया नहीं था कि आजा ले कंठी पहन ले, तू ही आया था, कंठी उतार के रख दे, कंठी उतार के रख दी। और मंत्र, अच्छा मंत्र भी लौटाएगा? हाँ मंत्र भी लौटाऊंगा। गुरुजी ने के पास एक पत्थर रखा हुआ था शिला, जिस पर बैठकर भजन करते थे। गुरुदेव ने कहा मंत्र का जाप कर और इस शिला पर थूक दे। जैसे ही उस मूर्ख ने मंत्र को पढ़कर उस शिला पर थूका तो वो अंकित हो गया। जब गुरु मंत्र अंकित हो गया, उस मूर्ख को समझ नहीं आ रहा है, लेकिन तुकाराम बड़े प्रसन्न हुए। अच्छा वाह वाह, भजन तो किया है, नाम जप तो किया है, चलो कोई बात नहीं, जाओ। समर्थ गुरु रामदास ने कहा कंठी दे आया? हाँ। मंत्र दे आया? हाँ। कैसे दिया? उन्होंने तो कान में दिया था महाराज, लेकिन जब मंत्र लौटाने का समय आया तो उन्होंने कहा कि मंत्र को बोलकर पत्थर पर थूक दे। तो तूने थूका? हाँ। फिर क्या हुआ? महाराज वो गुरु मंत्र पत्थर पर अंकित हो गया। जैसे ही रामदास ने सुना कि पत्थर पर अंकित हो गया, उनके आंसुओं की झड़ लग गई। आंसुओं की झड़ लग गई। अरे मूर्ख, गुरु मंत्र को थूकाया, तेरे बराबर अब अभागा कोई इस संसार में नहीं है, निकल जा मेरी नजरों के सामने से, दूर हो जा। मैं तो सोच रहा था तू पागल है, लेकिन तू पागल नहीं, तू सिर फिरा है। जो अपने गुरु मंत्र को ही थूक आया, क्या वो शिष्य हो सकता है? कल मुझसे भी अच्छा मिलेगा तो तू मेरे मंत्र को भी थूक देगा। इसलिए जा, अपने गुरु के पास जा, मेरे यहां तेरे लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन संत हृदय नवनीत समाना, संत तुकाराम के पास जब वो आया, रोने लगा। उसे शायद अपनी गलती का एहसास हुआ। गुरुदेव मेरे से अपराध बन गया है, मुझे क्षमा कर दो, मुझे अपनी शरण से अलग ना करें। तो गुरुदेव तो दयालु होते, उन्होंने जो कंठी रखी थी कहने लगे पहन ले। महाराज मंत्र जहां थूका था उसे चाट ले। आज जैसे ही उस पत्थर से उसने जो थूका था मंत्र अंकित किया, और जैसे ही उसे चाटना शुरू किया तो वो पत्थर से मिटकर उसके हृदय में समा गया। मेरा कहने का आशय यह है बेटा कि गुरुदेव जब तक आपने दीक्षा नहीं ली,
जब तक आपने दीक्षा नहीं ली तब तक कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन गुरुदेव की शरण में जाने के पश्चात तुम्हारे मन में किंतु परंतु नहीं होने चाहिए। तुम्हारे मन में केवल गुरुदेव के सिवाय दूसरा कोई भाव नहीं हो।